सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। इस कथा में आप लोगों को परम सत्य परम तत्व सच्चिदानंद की कथा सुनाई जाएगी, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। हमें भी ब्रज का ग्वाला बना लो। और भगवान फिर भी नहीं बोले। अंत में 3 परकम लगा करके ब्रह्मा जी भाग गए। कोई बात भगवान ने नहीं करी। और रसिकों की मान्यता है इसी अपराध से ब्रह्मा जी को कलयुग में अवतार लेना पड़ा। किस रूप में? नाभा गोस्वामी जी के रूप में, जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी। भक्तमाल के रचयिता नाभा गोस्वामी जी अंधे थे, जन्मांध थे। जब कील और अग्र स्वामी जब आए, उनकी कृपा से इनको दृष्टि प्राप्त हुई। और फिर जब कहा भक्तों के चरित्र गाओ, भक्तों के चरित्रों की माला बना के ठाकुर जी को धारण कराओ, तब इस अपराध से मुक्ति होगी। अब दिव्य भक्तों के चरित्र गाए और उन भक्तों के भक्तमाल में चरित्र में सुमेरु के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रतिष्ठा करी। गोस्वामी जी कौन हैं? भक्तों के शिरोमणि सुमेरु है। ये ब्रह्मा जी के ही अवतार थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। अब कन्हैया बोले, मैया अब तो चराएं हम गैया, साल भर है गए बछड़ा चराते। तब मैया ने मुहूर्त निकलवाया। तो मुहूर्त निकल गया कौन सा? बोले कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार का, जिस उपलक्ष्य में हम लोग ये महोत्सव मना रहे हैं, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गैया चराना शुभारंभ किया। इसलिए वैसे तो सनातन धर्म के नियमानुसार प्रतिदिन गौ पूजन करना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है, घर में जब रसोई बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए, अपने हाथों से खिलानी चाहिए। उससे सारे अन्न के दोष दूर हो जाते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। भगवान ने उसी फन पर इतनी जोड़ की ठोकर मारी चरण की कि वही फन फट गया, मुंह से रक्त निकल गया, हृदय से विरक्त भी हो गया। रक्त है रजोगुण का स्वरूप और विष है तमोगुण का स्वरूप। तो विष भी वमन करा दिया और रक्त वमन भी करा दिया। मानो भगवान ने अपने चरणारविंद से रजोगुण तमोगुण उसके बाहर कर दिया और केवल सत्व गुण ही शेष छोड़ा। तब सात्विक भावों का उदय होने लगा और मन ही मन भगवान को चरणों में प्रणाम करने लगा। मनसा शरणम जगाम, मन ही मन शरण में गया। तो नाग पत्नियां देख के विचार करने लगी, इसे तो हम छोटा सा बच्चा समझ रही थी, पर इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर तक इसने ऐसी नृत्य किया तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत हाथ जोड़ करके नाग पत्नियों ने 21 श्लोकों में भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई है। न्यायो हि दंडः कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपुसुतानामपि तुल्यदृष्टे भक्सेदमुं फलमेवानुशंसन। नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु न्यायो ही दंडः, हमारे स्वामी जी को आपने जो दंड दिया सर्वथा न्याय संगत उचित दंड दिया। और आज हमने ये अनुभव भी किया सरकार कि आपके कोप में भी कितनी सुंदर कृपा छुपी रहती है। भगवान बोले, कृपा तुम्हें कौन सी दिख रही है? मार मार के अधमरा कर दिया तुम्हारे स्वामी जी को हमने, इसमें तुमने क्या कृपा देखी? नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु आपके चरणारविंद की बड़ी महिमा है। इन चरणों से भगवती भागीरथी गंगा प्रकट हुई, जगत को पावन करती है।
इन्हीं चरणों का दिन रात महादेव ध्यान करते हैं, तब भी महादेव को चरण नहीं मिला, सिर्फ चरणामृत ही आपने दिया सिर पर रखने के लिए। आपका चरणोदक भगवती गंगा के रूप में शिवजी धारण करते हैं। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया तो एक चरण आपने बलि के माथे पर धर दिया। पर धन्य है हमारे स्वामी कालीनाथ, न दान दिया न ध्यान किया, और बिना बुलाए आप घर बैठे चले आए और दोनों पादारविंद हमारे मालिक के माथे पर आज आपने पधरा दिया। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है सरकार। क्रोधोपि ते नुग्रह एव सम्मतः, आपके कोप में भी कितना बड़ा अनुग्रह छुपा है, ये आज हमने देख लिया। भगवान खुश हो गए। मांगो क्या चाहती हो? बोले पति ही प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों की भीख मांगती हैं आपसे कि इनको अब माफ कर दो। भगवान बोले तुम कहती हो तो चलो माफ किया। और ज्यों ही भगवान फन से नीचे उतरना चाहे कि कालीनाग एकदम फुफकार भर के तन गया, भगवान तुरंत सावधान हो गए। प्रभु बोले देवियों तुम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही हो और तुम्हारे स्वामी जी तो अभी भी हमको अकड़ दिखा रहे हैं, समझाओ इसे। नाग पत्नियों ने कालीनाग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे कर दो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ। कालीनाग बोला मैंने अपराध क्या किया है जो माफी मांगू इनसे, क्या गलती है मेरी? तब भगवान बोले दुष्ट कहीं के, तुझे अपने अपराध का भी पता नहीं। तेरे विष वमन करने से ब्रज का पूरा वातावरण कितना विकृत हो गया कि पतंत्युपरिगा खगा, ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी विषाग्नि से छटपटा के नीचे गिर के मर रहे हैं, और फिर भी कह रहा है कि मैंने क्या अपराध किया। कालीनाग बोला 1 मिनट सरकार, बड़े से बड़े अपराधी को भी एक मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। कसाब जैसे आतंकवादियों को भी सरकार मौका देती है, तो कम से कम मेरी भी तो एक सुन लो। भगवान बोले अच्छा बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले सिर्फ ये जानना चाहता हूं ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो आप ही जगन्नाथ जगदीश हो? बोले बिल्कुल है। तो अच्छा आपने यदि ये संसार बनाया तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले सांप भी हम नहीं बनाए। तो हम सांपों को जन्मजात मुख में जहर किसने दिया है? भगवान बोले वो भी हम नहीं दिया है। तो हम लोगों को महाक्रोधी तामसी स्वभाव किसने दिया है? भगवान बोले वो भी हम नहीं दिया है। कालीनाग बोला बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब मेरे साथ आप न्याय करना महाराज, जब आपने ये शरीर सर्प का दिया, आपने ही मेरे मुख में जहर दिया, आपने स्वभाव में क्रोध भर दिया, तो आपकी चीज यदि हम आपको ही सौंप रहे हैं तो आप हमको अपराधी किस आधार से कह रहे हैं? सोई भगवान समझ गए ये तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है भाई, हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया इसने। तो भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हो गए। भीतर से तो भक्ति भाव है, ऊपर से थोड़े कठोर बोलते हैं। कौन? काली, बाली, बलि, ये तीनों ही भक्त हैं। बलि की कथा आप सुन ही चुके हैं, और बाली की कथा तो रामचरितमानस में आप सुनते ही हैं। बाली ने भी तर्क तो किया, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारेउ मोह व्याध की नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोह मारा। आप समदर्शी हैं, हम दोनों भाइयों की आपसी लड़ाई थी, आपको क्या बीच में आने की जरूरत थी? हमारे आपसी मतभेद हैं, किस भाइयों में झगड़ा नहीं होते। आपने उसको मित्र बना लिया और मुझे किस अपराध से आपने मारा? तर्क दिया। तो भगवान ने भी डांट करके जवाब दिया, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुर सन कन्या सम ये चारी, इन्हें खुदृष्ट बिलो कहे जोई, ताय बधे कछु पाप न होई, मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। जैसी प्रभु ने कहा तुझे इतना अभिमान है कि तेरी पत्नी ने बताया कि तेरा भाई सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है, तब भी तूने मेरे आश्रित बाली और सुग्रीव को मारने का प्रयास किया। और नारी सिखावन करसी न काना, तेरी पत्नी ने समझाया फिर भी तूने उस पर ध्यान नहीं दिया। सोई बाली के कान खड़े हो गए। अभी अभी आते समय मेरी पत्नी ने समझाया तो था, पर मेरी पत्नी मुझे क्या समझा रही है ये क्या वहां कान लगा के सुन रहे थे?
हम पति पत्नी के बीच में क्या बात हुई इन्हें कैसे पता चल गया? ये इतनी दूर यहां खड़े, पत्नी ने आते समय मेरे घर में मुझसे क्या कहा, इनको कैसे पता चला? इसका मतलब ये वो हैं जो सुने बिनु काना, इनको सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं पड़ी। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। ये वो तत्व है, पहचान गया। तब कहा प्रभु अजहू में पापी, अंतकाल गति तोर। मरते समय आपका नाम लोग नहीं ले पाते और साक्षात प्रभु मेरी आंखों के सामने खड़े हैं मृत्यु काल में, तो क्या अब भी मैं पापी रह सकता हूं? हृदय की बात अब प्रकट हुई। तब भगवान ने सिर पर हाथ फेरा। कहने का तात्पर्य है बाली ने तर्क किए। बली ने तो भगवान को अपना द्वारपाल ही बना लिया और काली की आप सुन ही रहे, काली ने भी तर्क दिया। तो भगवान मुस्कुरा गए। जब काली ने कहा कि आपकी वस्तु आपको सौंप रहा हूं तो मैं अपराधी कैसे हो गया? भगवान बोले सुनो, देखो कालीनाग, हम जानते हैं कि सर्प स्वभाव से ही महाक्रोधी होते हैं और जहरीले होते हैं। सामान्य सात्विक सज्जनों के साथ ये रह ही नहीं सकते। इसलिए हमने तुम्हारे लिए विशेष देश का निर्माण करके दिया, रमणक द्वीप उसका नाम है, जहां केवल सर्प जाति का ही वास है। तो भगवान बोले जब हमने तुम्हारे लिए अलग से रहने को देश बना के दे दिया, फिर तुम्हें यहां रह करके ये जहर फैलाने की क्या जरूरत है? क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? और तुम्हें यहां रह के ऐसी जहर फैलाना था तो फिर देश के टुकड़े अलग करवा के अपने लिए देश क्यों लिया? बोलो राधे राधे। और जब अपने लिए ले ही लिया तो फिर यहां जहर फैलाने की तुम्हें क्या जरूरत है? क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? कालीनाग ने कहा प्रभु स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। कालीनाग ने कहा प्रभु स्वभाव दुस्त्यज होता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को बदल नहीं पाता। भगवान बोले तो तुम्हारा क्या स्वभाव है हमें भी बता दो। कालीनाग बोला हमारा स्वभाव ये है सरकार कि हम जब अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति से रहते हैं। हमसे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, पर हम लोगों को अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती सरकार। एक बार में एक सरपणी न जाने कितने बच्चों को जन्म देती है, और जब हम पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं तब हम बिल के बाहर अपना असली रूप दिखाते हैं और जितने आसपास के हैं सबको डस करके ठिकाने लगा देते हैं और अपना ही झंडा गाड़ते हैं। ये हमारा स्वभाव है, जहां भी रहेंगे हमारी ये नियम हमारा चलता है। भगवान बोले सुनो, यदि आप या तो अपना स्वभाव बदलो और हम लोगों के बीच बड़े भाईचारे के साथ रहो, पर तुमने कहीं हम अपने भाइयों को ही चारा बनाने की कोशिश करी, ऐसा भाईचारा दिखाने का प्रयास किया, तो चुपचाप तुम्हारे लिए जो देश बन गया है वहां जाकर के रह सकते हो। हम तुम्हें अपने इस देश में इस प्रकार से विष वमन नहीं करने देंगे। और ज्यादा तुमने जहर फैलाने की कोशिश करी तो बुलडोजर से खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेंगे। तुम यदि भोगी हो तो हम भी योगी हैं। योगीराज कृष्ण थिरकना नाचना अच्छी तरह जानते हैं। हमारा नृत्य तो तुमने देख ही लिया है कालीनाग, इसलिए दोबारा ना देखना चाहो तो अपने घर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कालीनाग बोला ठीक है, अब यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो हम अपने घर ही चले जाते हैं, अपने देश में रहेंगे। पर अपने देश में रह के करेंगे क्या महाराज? हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, खाने को दाने नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, फिर भी जैसे तैसे निर्वाह करके हम रह भी लें तो सबसे खतरा तुम्हारे इस गरुड़ का हमको लगता है। भगवान बोले गरुड़ से क्या खतरा है? अरे सरकार, हमारे देश का कोई सांप यदि यहाँ आकर के 2-4 लोगों को डस के भग जाए तो तुम्हारा गरुड़ उड़ के जाता है 4 की जगह वहां जाके 40 को खा जाता है। और केवल आकाश से ही उड़ के नहीं जाता महाराज, कभी कभी झाड़ियों में से घुसकर भी हमला कर देता है और मामियों से खोद के निकाल के सांपों को अपना आहार बनाता है। इसका नाम ही है नागारी, ब्यालारी इसको कहा जाता है, गरुड़। इसलिए हम सांपों के प्राण बचाना चाहो तो अपने गरुड़ को पकड़ के रखो, इससे हमें बहुत खतरा है। भगवान बोले सुनो कालीनाग, हमारा गरुड़ हमारा वाहन है, अनावश्यक कभी किसी पर प्रहार नहीं करता।